और ये मेरा बेटू सोया हुआ था गाड़ी में, अब उठ गया। ठीक है, ये मुकद्दस कोई देख रही है, ये बहुत टाइम बाद देख रही है और इसको पहचान ही नहीं पा रही, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी आते हैं तो ये लेते हैं। वैसे मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है, इसको अच्छा लगता है तो ये लेता है। और गाइस मुझे एक इतनी क्यूट ये वाला अच्छा था। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ फ्राइडे और अभी हम लोग जा रहे हैं मुकद्दस बुशरा को लेने के लिए, क्योंकि फ्राइडे को वो लोग आती हैं घर पे। और वैसे तो उनको चाचू लेने जाते हैं, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमने कुछ सामान लेना था और बेकरी वगैरह का, और इसके साथ घर में कुछ घर के लिए कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी। और वो जो सामने है वो फेमस जो हसन अब्दाल का पहाड़ है वो है। और ये फिर हम लोग आ गए तहजीब में। अब इधर से लेंगे अपना सामान। और ये मेरा बेटू सोया हुआ था गाड़ी में, अब उठ गया। ये कौन सी ली है? ठीक है, ये पेस्ट्री है जो उन्होंने नई बनाई है और ये सबको दे रहे थे ट्राई करने के लिए। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें थोड़ा कोकोनट का फ्लेवर आ रहा था और मुझे कोकोनट नहीं पसंद। और ये गिफ्ट बास्केट है, थोड़ा सा ले लो। नहीं लेना, ये मुकद्दस कोई देख रही है, ये बहुत टाइम बाद देख रही है और इसको पहचान ही नहीं पा रही। तो ये सब लेने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं रास्ते में खाने के लिए भी कुछ ले लूँ, और इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। वैसे तो मैं हमेशा चिकन पाई लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा मैं कुछ डिफरेंट लेती हूँ। तो फिर ये बिल्कुल एक कॉर्नर पे पड़ी हुई थी, इसको ये बोल रहे थे मेरे ख्याल से चाइनीज़ पेस्ट्री बोल रहे थे। तो एक मैंने ये ली है और एक इसके अलावा ये यहाँ पे पड़ा हुआ था पिज़्ज़ा केक, उसको बोल रहे थे, तो एक मैंने वो लिया, वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। इसके बाद ये एक और इनकी पेस्ट्री थी और ये इनकी सीजनल होती है मैंगो पेस्ट्री, और ये उन्होंने चेक करवाई तो ये तो हिराल को अच्छी लगी तो ये हमने उसी को ही खिला दी। अंदर से सब कुछ ले लिया जो भी लेना था, और अब बाहर आए हैं और बाहर से आबिद ने लेना है शेक। हमने कुछ नहीं लेना, बस पानी लेना था, वो ले लिया। बताइए कैसा है पीने में, टेस्ट में कैसा है? टेस्ट वाइज अच्छा ही होगा क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी आते हैं तो ये लेते हैं। वैसे मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है, इसको अच्छा लगता है तो ये लेता है। और गाइस मुझे एक इतनी क्यूट चीज़ नज़र आई है, ये छोटी छोटी दो गोट, अगर आप देख सकें इनको। तो वैसे धूप तो बहुत ही ज़्यादा है और गर्मी भी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा हिराल का जल्दी से शूट कर लेती हूँ। हिराल, और जब भी मैं इसकी पिक्चर ले रही होती हूँ बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठती। और आजकल तो नया इसको शौक चढ़ा है, मतलब ये अपने शूज़ देखती है अगर इसने पहने हों तो इसका बस यही दिल होता है ये उतार ले। और जितनी देर मैं इसकी पिक्चर्स ले रही थी, मुकद्दस को बस एक ही टेंशन थी कि जल्दी से ये ख़त्म हो और वो उसको ये जो पीछे लॉन्स हैं ये दिखाए। है तो छोटी, समझ तो नहीं आनी थी इसको, लेकिन फिर भी मुकद्दस को शौक़ है दिखाने का इसको।
हम सब हिराल का फ़ोटोशूट कर रहे थे और उसका मूड अच्छा करने की कोशिश में कि कुछ पिक्चर्स अच्छी आ जाएँ। और एक इंसान जो इन सब कामों में बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड था, वो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ और धूप में बस आगे नहीं आना। ये हम लोग जिस जगह पे आए हुए थे, ये कोई नई जगह बन रही थी और ये बहुत प्यारा टाउन था, तो मैंने बोला कि चलो वापसी पे मैं ड्राइव करती हूँ। और फिर हमने कोई शॉप वहाँ की नहीं छोड़ी, सर्विस, बाटा, स्टाइलो, जो वहाँ पे शॉप्स हैं हम सब में गए कि हिराल का कोई मुझे अच्छा सा सैंडल मिल जाए, लेकिन कोई सैंडल नहीं मिला मुझे, यहाँ पे भी नहीं मिला। बच्चों के शूज़ तो नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने फिर हिराल को बड़ों का ही पहनाना शुरू कर दिए कि चलो कुछ तो पहन लिए। और इधर ये शूज़ थे सारे। फिर लास्ट में हम गए स्टाइलो, और वहाँ का स्टाइलो बहुत ज़्यादा बड़ा है। नीचे जो इनका नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे इन्होंने कपड़े, ज्वेलरी, बैग और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, और ऊपर वाले में इन्होंने जूते रखे हुए हैं। ये हिराल, अब हिराल ना कॉन्स्टेंटली इन दोनों को देख रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद देख रही है। फिर हम आ गए एशियन मॉल, और इधर आके मैंने हिराल के लिए बस ग्लासेस देखी। एक ही मुझे पेयर अच्छा लगा, कुछ पहले मैं ले चुकी थी इसके लिए इस टाइप की, तो फिर मैंने एक ही ली। ये परफ्यूम लिया एक इसके लिए, और इस तरह की स्मेल का मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से। ये इसकी ना थोड़ी बबल बबल टाइप की स्मेल थी। और हिराल का मैंने 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो फिर उसके लिए मैं थोड़ा बहुत इसके लिए सामान देख रही थी। मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ मुझे अभी भी देखनी है, तो वो मैं कल अटक से ही देखूँगी। और फिर मैंने ये कपकेक्स बनाने थे उसके लिए, फिर ये मैंने लिया, और बस फिर हम वापस आ गए। और काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, मगरिब का टाइम हो गया था, बल्कि इवन के मगरिब के बाद ही हम वापस आ रहे थे। और गए हम लोग थे तकरीबन, घर से निकले थे 4 बजे, और अब ये टाइम हो रहा है। घर आए तो कुछ टाइम बैठे, और उसके बाद फिर मेरे मामू के बच्चे आ गए, और ये छोटे छोटे हैं, और ये हिराल के साथ ना बहुत ज़्यादा इनको शौक़ है खेलने का। और ये छोटी एक है मामू की बेटी अनमता, ये आपको नज़र आ रही होगी वाइट फ्रॉक में, और इसको बहुत अच्छा लगता है हिराल के साथ खेलना। ये खुद भी छोटी है, और जब हम लोग मतलब छोटे थे और हम यूनिवर्सिटी से वापस आते थे, तब अनमता इतनी छोटी सी बेबी थी, तो हम लोग वापस आके हम फ़ोन करते थे कि अनमता को लेके आओ मामू, तो फिर मामू अनमता को लाते थे। और इस तरह जिस तरह आज अनमता हिराल के साथ खेल रही है, हम लोग खेलते थे इसके साथ। टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। और इनको नहीं, हिराल को भी बहुत मज़ा आता है जब कोई, क्योंकि इसको ना हमेशा से अच्छा लगता है लोगों के साथ कोई बात कर रहा हो तो ये बातें सुनती है, और इसको खेलना अच्छा लगता है। तो बस फिर ये भी खुशी से इंजॉय कर रही थी इनके साथ। और काफ़ी टाइम बच्चे बैठे रहे, खेलते रहे, और फिर बाद में थोड़ी टाइम बाद मैंने इसको जब इसको भूख लगी, तो फिर मैंने इसको खाना खिलाना स्टार्ट किया। और खाना जिस तरह ये खाती है, मैंने आपको दिखाया था, उसमें इसका मूड वैसे ही ख़राब हो जाना होता है। तो बस फिर मैंने इसको खाना खिलाया, और उस टाइम इसका मूड ख़राब हो गया। फिर बच्चों ने कहा अब तो ये खेलेगी नहीं, तो ये लोग वापस चले गए। और इधर आके मैं फुल ऑन आराम के मूड में चली जाती हूँ। फिर मैंने उसके बाद लेटी रही, आराम किया। हिराल इन्हीं के पास थी, बहनों के पास मेरी, और फिर बिरयानी खाई, ये मुगलई सवैयाँ बनाई थी उसने, जवेरिया ने, ये खाई। और बस फिर ये सब खा के और हम लोग वापस चले गए घर। और इतने ज़्यादा थके हुए हम घर जा रहे थे आज। ये हम घर आ गए हैं, और घर आने के बाद अब इसकी मस्तियाँ हिराल पीकबू पीकबू पीकबू। So guys, that's all from today's vlog. If you really like the video, do like, comment, share and subscribe my channel. Thank you so much.